आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। चारशंबे को सैदाबाद के एक स्कूल में एलकेजी क्लास के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर एक टीचर ने उसके सर पर टिफिन बॉक्स से मारा। इसके नतीजे में उसके सर पर चोट आई। लड़के की शनाख्त 3 साला आबुला ईश्वर के तौर पर की गई है, जो सैदाबाद के एक खानगी स्कूल में एलकेजी में ज़ेर तालीम है। चारशंबे को लड़के के वालिद मणिकंता ने सुबह स्कूल छोड़ा। दोपहर में स्कूल के क्लर्क ने मणिकंता के घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि उनके बच्चे को खेल के दौरान सर पर चोट लगी। वालिदैन जब स्कूल पहुंचे तो अमले ने मुबैना तौर पर उनके साथ ताउन नहीं किया। मणिकंता ने मीडिया वालों को बताया कि उनके बच्चे को एक टीचर ने टिफिन बॉक्स से मारा, जिसके बाद उसके सर पर चोट आई। स्कूल इंतजामिया ने ये कहते हुए इस वाक़े को दबाने की कोशिश की कि 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े। बाददा मुतासिर लड़के से जब पूछा गया तो उसने सारी बात बताई। इसके बाद तालिब इल्म के वालिदैन ने आईएसएदन पुलिस से रुजू होते हुए स्कूल टीचर के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव, जो रियासत के घर घर बीजेपी के दौरे पर हैं, ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो बीसी बरादरियों को धोखा देने के लिए धोखा दही के हरबे इस्तेमाल कर रही है। वो पेदापल्ली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पेश करदा 42% रिजर्वेशन बिल की गैर मशरूत तौर पर हिमायत की थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 42% में से 10% रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रही है, जिसे बीजेपी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर 10% मुसलमानों को दिया जाता है तो असल बीसी अपने हुकूक से महरूम हो जाएंगे और उन्हें सिर्फ 32% रिजर्वेशन मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लोग अब बीआरएस के बदउनवान हुक्मरानी और कांग्रेस के अवाम दुश्मन तर्ज हुक्मरानी के तजुर्बे की वजह से बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हैदराबाद और मदाफ़ात के अदला में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में झीलों और आबी ज़खायर में भारी मिक़दार में पानी का इजाफा हो रहा है। शहर और नवाही इलाकों की झीलों के साथ साथ 2 अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर, जो कई दहाइयों तक शहर को पीने का पानी फराहम करते रहे, उनमें भी पानी की आमद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते की मुसलसल बारिश से आबी ज़खायर में भी इजाफा देखा जा रहा है। वाटर बोर्ड के अहदेदार दोनों ज़खायर की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होने की सूरत में मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार हैं। नारायणपेट ज़िले में आइंदा गणेश त्यौहार और दीगर मजहबी तकरीबात के दौरान डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बात का ऐलान ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट योगेश गौतम IPS ने एक खुसूसी इजलास में किया। अपने खिताब में SP योगेश गौतम ने कहा कि ये फैसला मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की गर्ज से किया गया है। उन्होंने वादे किया है कि ज़िले में न सिर्फ मजहबी जुलूसों और अवामी इज्तिमात के दौरान बल्कि किसी भी तरह के त्यौहार में डीजे साउंड सिस्टम, आतिशबाजी और दीगर शोर पैदा करने वाले ज़राए पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की गई है। मुल्क में पहली मरतबा डेंगू से बचाव की वैक्सीन तैयार की गई है और इसमें तेलंगाना के बीबी नगर में वाक़े एम्स हॉस्पिटल ने अहम किरदार अदा किया है। मुल्क गिर सतह पर डेंगू के खात्मे के लिए शुरू की गई तहकीक में बीबी नगर एम्स ने नुमाया हिस्सा लिया। इस अस्पताल की शोबे कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने वाली एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि इस तहकीक में कलीदी मुहक़्क़िक़ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। डेंगू ऑल के नाम से तैयार की जा रही इस वैक्सीन की तीसरे मरहले के तिब्बी तजुर्बात के लिए मुल्क भर में तकरीबन 20 मकामात मुंतखब किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में बनने वाली इस वैक्सीन के जरिए डेंगू के 4 मुख्तलिफ अक़साम के वायरस पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है। मुल्क भर में तकरीबन 10,000 अफराद इस अहम तहकीक में शरीक होने जा रहे हैं, जिनमें से 70% ने पहले ही रदामंदी जाहिर कर दी। वैक्सीन लेने वालों में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखे गए हैं। वाज़ेह है कि डेंगू बुखार बरसात के मौसम में एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से होता है और इसका अब तक कोई मखसूस इलाज मौजूद नहीं। साल 2024 में हिंदुस्तान में डेंगू के 2,30,000 मामला दर्ज किए गए, जिनमें 297 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर मजीद 25% तारिफ आयद कर दिया है। इस तरह हमारे मुल्क पर अमेरिकी तारिफ 50% हो गया है। कल ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि हिंदुस्तानी मसनूआत पर वो अंदरून 24 घंटे इजाफी तारिफ आयद करेंगे। ट्रंप हिंदुस्तान से इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो रशिया से तेल की खरीदी जारी रखा हुआ है। उनका कहना था कि रशिया से तेल खरीद कर हिंदुस्तान ने जंग में आग भड़काने का काम किया है।
غلط کام کا انجام بھی غلط ہوتا ہے۔ ملازمت کے آخری ایام 31 اگست کو وظیفہ حسن پر سبکدوشی سے قبل رشوت نے ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفس پر بدنما داغ لگا دیا۔ جگتیال ضلع ٹرانسپورٹ آفس پر ACB کا دھاوا۔ ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفس بھدو نائک 22,000 روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کوٹلا کے ششیدھر نامی شخص نے اپنی ضبط شدہ JCB کو ریلیز کرنے چھڑوانے کے لیے پیدا کرنے پر اس آفس بھدو نائک نے 22,000 روپے رشوت کا مطالبہ کر دیا، جس پر ششیدھر نے ACB سے رجوع ہوا۔ ضلع محکمہ ACB آفیسرز نے آج ضلع ٹرانسپورٹ آفس پر جال بچھا کر DTO بھدو نائک کو ڈرائیور رویندر سے 22,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بھدو نائک اس مہینے کی 31 تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے والے تھے کہ افسوسناک سانحہ پیش آ گیا۔ کامریڈی ٹاؤن پولیس نے شراب نوشی کے بعد گاڑی چلانے والے 2 مزدوروں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں انہیں 2 دن کی جیل اور 200 روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔ SPM راجیش چندر نے انتباہ دیا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے والے افراد کے ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے شراب نوشی کے بعد گاڑی نہ چلائیں۔ ہیلو BC چلو دہلی پروگرام کے تحت 42% BC ریزرویشن کے حصول کے لیے دہلی کے جنتر منتر پر آج تلنگانہ کانگریس پارٹی کی جانب سے منعقدہ عوامی احتجاج میں جگتیال کے MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے اپنے ہمراہ سینئر قائدین کولا سیواس، عبدالقادر مجاہد، اڈولا لکشمن، C سدھاکر اور دیگر نے شرکت کی۔ جگتیال ضلع کلکٹر ستیہ پرساد نے ضلع کے پیگاڑا پلی منڈل میں واقع تلنگانہ ماڈل اسکول کا اچانک معائنہ کیا۔ ضلع کلکٹر ستیہ پرساد نے اسکول کے طلباء کی حاضری رجسٹر کی جانچ پڑتال کی، طلباء کو معیاری تعلیم فراہمی کی تاکید کی اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کا معائنہ کیا۔ طلباء کو موسمی بیماریوں سے بچانے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے انتظامیہ کو مشورہ دیا۔ انہوں نے پرنسپل کو مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کھانے پکانے کا سامان معیار بہتر ہو۔ اسی طرح پرنسپل کو ہدایت دی گئی کچن گارڈن کے قیام کے لیے فوراً احکام جاری کریں۔ نظام آباد ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے آج ویلپور میں ZP ہائی اسکول، پرائمری ہیلتھ سینٹر، تحصیل آفس، کھاد کے گودام، MPT آفس کا معائنہ کیا، طلباء کی حاضری کے بارے میں دریافت کیا، FRS سسٹم کے مؤثر نفاذ کی ہدایت دی، ہسپتال میں زچگیوں کی سہولت، حفاظتی ٹیکے، ادویات کی دستیابی کا مشاہدہ کیا، کھاد کی سربراہی میں شفافیت اور کسانوں کو بغیر رکاوٹ کھاد کی فراہمی پر زور دیا۔ انہوں نے بھو بھارتی اسکیم، ترقیاتی کاموں، عوامی خدمات مراکز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے تمام محکمہ جات کو مؤثر عمل آوری کی ہدایت جاری کی۔ اقلیتی اقامتی انگلش میڈیم ہائی اسکول جونیئر کالج بوائز میٹپلی کے پرنسپل تروپتی وماک پولنگ انتخابات انچارج PGT سوشل گنگا جلا میڈیم کے مطابق ٹمریز میٹپلی کے احاطے میں طلباء جماعت پنجم تا انٹرمیڈیٹ کے ماک پولنگ انتخابات عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر طلباء نے جمہوری انداز میں اپنے حق ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار کر کے اپنے پسندیدہ قائد کا انتخاب کرنے کے لیے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، نظم و ضبط ڈسپلن کے ساتھ ووٹ دیے۔ اس موقع پر اسکول کوآرڈینیٹر شروتی میڈم، کالج کوآرڈینیٹر سیدہ سمینہ، تعلیمی عملہ اور دوسرے بھی موجود تھے اور اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ ضلع کے آسیہ آباد کے سرپور ٹاؤن تحصیلدار آفس میں آج تحصیلدار محمد رحیم الدین نے اپنے ہمراہ ڈپٹی تحصیلدار بکیا کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر علیحدہ تلنگانہ تحریک روح رواں و جہدکار پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کے پورٹریٹ پر پھول ڈال کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سب کلکٹر باسواڑہ نے بچکنڈا کے کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ کا اچانک دورہ کیا اور اس معائنے کا مقصد ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں، بنیادی سہولیات اور صاف ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹر سنیا شبریش نے آج موپرم دھرم ساگر منڈل میں KGB اسکول کا دورہ کیا
हनमकुंडा कलेक्टर ने असातिज़ा को मशवरा दिया कि तलबा को इस तरह तरबियत दे कि वो बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा में शामिल हो जाएं। उन्होंने क्लासरूम्स का दौरा किया, तलबा असातिज़ा से अलहदा बातचीत की, स्टोरों में मौजूद सब्जियों और ज़रूरी अशिया का मुआयना किया, अहाते स्कूल और अतराफ का भी मुआयना किया। जिले के भी आसियाबाद के कागज मंडल के गांव सिलसिला जिले परिषद हाई स्कूल का आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा MPDO प्रसाद कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर सत्यनारायण के साथ मिलकर जायजा किया। स्कूल में दी जाने वाली तालीमी सहूलियात, मिड डे मील्स, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम का भी मुआयना किया। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में मुकामी रुकने असम्बली डॉक्टर P. हरीश राव की रिहाइशगाह में आज तेलंगाना स्टेट BJP पार्टी सदर रामचंद्र राव ने अपने हमरा मुकामी BJP रुकने असम्बली डॉक्टर P. हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट ग्राम नागेश, BJP पार्टी जिले सदर श्री शल्लम डॉक्टर K. श्रीवास और दूसरों ने अलहदा तेलंगाना के जहतका प्रोफेसर जयशंकर के पैदाइश और साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज की बरसी के मौके पर दोनों के पोर्ट्रेट पर फूल डालकर खिराज अकीदत पेश किया। LRD MPDO प्रकाश ने रिपलीवाड़ा ग्राम पंचायत दूध में आंगनवाड़ी सेंटर की तनक़ी की, इंदिरा मकानात के अराजी का मुआयना किया, मुख्तलिफ फलाही मशवरे भी दिए। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर टाउन फॉरेस्ट मुलाजिमीन की जानिब से जंगलियाती जानवर और जंगल की हिफाजत और माहौलियाती प्रोग्राम के जरिए मुकामी नौजवानों को महकमे जंगलात की जानिब से 5,000 रुपये रिवार्ड दिए जाने पर साबिक MPTCD विक्रम ने अपने हमरा साबिक सरपंच सैयद खिजर हुसैन, मोहम्मद इफ़त हुसैन लालाजी के साथ मिलकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पहुंचकर साबिक MPTCD विक्रम ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में दरख्वास्त दाखिल करते हुए महकमे की जानिब से नकद रिवार्ड 5,000 रुपये दिए जाने पर सवाल किया और कहा मुकामी नौजवान को किस बुनियाद पर नकद 5,000 रुपये रिवार्ड दिया गया, इसकी तफसीलात फराहम करते हुए तहरीरी तौर पर याददाश्त दाखिल की गई। LRD के गंडी मासानी पेट में रींच की हलचल से मुकामी अवाम में किसानों में तशवीश पाई जाती है। एक हफ्ता कबल रींच अपने बच्चों के साथ किसानों को खेतों में दिखा था, फिर कल शाम दोबारा नजर आने से किसान परेशान हो गए हैं। इस ताल्लुक से महकमे जंगलात और महकमे पुलिस को इत्तला देते हुए रींच और इसके बच्चों को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज बॉयज़ 1 रंगशाही पेट शिकुलती वरंगल में शजरकारी प्रोग्राम अंजाम दिया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर वरंगल डॉक्टर रमेश, प्रिंसिपल भिक्षापति, शिवाजी कोऑर्डिनेटर सरवर मोहिउद्दीन, गाजी काउंसलर P. रामुलू, NGRAC की शेख अमीर, जूनियर असिस्टेंट GD तेलुगु अनीता और दूसरों ने इस मौके पर शजरकारी अंजाम दी। तकरीबन 100 से ज़ायद पौधे लगाए गए। LRD के मंडल गंधारी में सीताईपल्ली का मलैया जो गुज़िश्ता 30 सालों से सहराई इलाके के राजी पर काश्त करते गुजर बसर कर रहा था, उसकी काश्त की गई मकई की फसल पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने फसल ज़ाय करने वाली दवा का छिड़काव करने पर मलैया ने उसे रोकने की कोशिश करने पर अहदेदारों ने इसके खिलाफ गंधारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पर मलैया ने जहरी दवा पीकर इक़दाम में खुदकुशी कर ली। मलैया को कामड़ी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बोधन के खानगी कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक निज़ामाबाद मस्तान अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शरीफ के तलबा तालिबात को महफूज सफ़र के लिए ट्रैफिक के ज़वाबित पर अमल करने का मशवरा दिया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में सरका इंस्पेक्टर पुलिस बोधन और ट्रैफिक CI के अलावा कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात की कसी तादाद में शिरकत की। साबिक निज़ाम शुगर फैक्ट्री शकरनगर बोधन यूनिट के कायदीन का एक वफ्द ए श्रीवास्तव निज़ाम शुगर फैक्ट्री यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की क़यादत में आलमूर का दौरा किया और वहां पर मौजूद MRPS के कायद मंदा कृष्णा मादिगा से मुलाकात की और निज़ाम शुगर फैक्ट्री शकरनगर बोधन यूनिट के साबिक मुलाजिमीन और गन्ना उगाने वाले किसानों के मसाइल से वाकिफ करवाया।
LRD की रुकन असम्बली मदन बोहरा ने आज 42% BC रिजर्वेशन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़िदा अजीम पैमाने पर किए जा रहे एहतजाजी धरने में शिरकत की और इस तहफ़्फ़ुज़ात को निहायत ज़रूरी करार दिया। तालीम में, सियासत हो या मुलाजिमत, तमाम शोबों में 42% रिजर्वेशन को सिर्फ डिमांड नहीं बल्कि BC तबके का हक करार दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौर और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने BC तबके को 42% रिजर्वेशन के मुताले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना दिया। इसी तरह सिलसिला के गंभीरापेट से ताल्लुक़ रखने वाले BC वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती क़याद प्रशांत माडू ने भी इसमें शिरकत की और बिल की मंजूरी और नवे शेड्यूल में शमूलियत का मुतालबा किया। प्रोफेसर जयशंकर की जयंती पर एक बावक़ार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी क़यादत स्पेशल ऑफिसर राजेंद्र ने की। गंभीरापेट की ग्राम पंचायत मुनक़िदा इस तकरीब में प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को खिराज पेश किया गया। उनके नज़रियात और तेलंगाना में तरक्की में उनके किरदार पर तफसीली रोशनी डाली गई। LRD तहसील ऑफिस में आज हुकूमत के अहकाम पर प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार ने उनकी तस्वीर को फूल डालकर खराज पेश किया और उनकी अलहदा तेलंगाना जदोजहद को नाकाबिल फरामोश करार देते उनकी सताइश की। इस मौके पर नायब तहसीलदार निवास और दूसरे भी मौजूद थे। ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब के सदर वीमोला नागराज के इत्तला के मुताबिक आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम स्टार फोटो जर्नलिस्ट के लिए तस्वीरी मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि वो अपनी कमेटी की कोशिशों से फ़ायदा उठाएँ। ज़िले मंचिरियाल के नेपाल मंडल के तहसीलदार प्रिया दशनी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। मंचिरियाल के कलेक्ट्रेट में मुकीम थी। दिल की तकलीफ की वजह से मंगल की रात तकरीबन 10:30 बजे घर पर अस्पताल ले जाते और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जगतियाल की रहने वाली ज्योति प्रिया दशनी ज़िले मंचिरियाल के कई मंडलों में तहसीलदार की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थीं। ज़िले मंचिरियाल भर की आवाम ने इस पर गहरे रंज गम का इजहार किया और उन्हें खिराज पेश किया। निज़ामाबाद के हबीबनगर ख्वाजा कॉलोनी में वाक़े राशन शॉप नंबर 14 और 15 पर नए राशन कार्ड्स की तकसीम की गई। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के हाथों कार्ड्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में कांग्रेस के मुकामी कायदीन जैसे कि सैयद फैसल, शाइख अफरोज़ खान, महराज, नसरुल्ला, मुज्जू, अजहर, रऊफ और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना जागृति फाउंडेशन डे के मौके पर सदर तंजीम कविता ने प्रोफेसर जयशंकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मीडिया से खिताब किया और कहा, तेलंगाना जागृति रियासत की सकाफत, जुबान और वजूद की हिफाजत के लिए काम कर रही है और 72 घंटे की भूख हड़ताल की मनसूबबंदी अदालत की इजाज़त न मिलने पर मुलतवी हुई, लेकिन जिदोजहद जारी रहेगी। प्रोफेसर के जयशंकर की 92वीं यौम पैदाइश की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर MLC डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा सुरेश, GWMC कमिश्नर चाहत बाजपाई और एडिशनल कलेक्टर वेंकट रेड्डी ने जयशंकर के मुजस्सिमे पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। मंडल पिटलम के मौजूद तिमानगर UPSC स्कूल के तलबा के लिए लायंस क्लब पिटलम के ज़ेर एहतमाम आज 10 बेंच फराहम किए गए। पिटलम लायंस क्लब के सदर रिटायर्ड तहसीलदार नारायण तलबा को बैठने की सहूलत फराहम करने पर गाँव की आवाम ने नारायण साहब का शुक्रिया अदा किया। कामेडी में अचानक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके ब्रदर कोंडा रेड्डी की तस्वीर वाले कटआउट्स की तनसीब से कांग्रेस में चेमोगियां शुरू हो गई हैं। इन कटआउट्स पर यौम आज़ादी और रक्षाबंधन की मुबारकबाद तो दर्ज है, मगर पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। पार्टी हल्कों में इस इक़दाम को ग्रुपबंदी का शाखसाना करार दिया जा रहा है, जबकि शब्बीर अली के हम इस मामले की तह तक पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं। हरमकुंडा के तहत तमाम स्कैनिंग सेंटर चलाने वाले अस्पतालों में क़वायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने के इक़दाम किए जाएँ। हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आज कसीर रुकनी ज़िले सतह की कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। ज़िले कलेक्ट्रेट में ज़िले कलेक्टर स्नेहा शबरीश ने कहा, स्कैनिंग मराकज़ चलाने वाले तमाम अस्पतालों में हुकूमत के रहनुमायाना ख़ुतूत पर अमल किया जाए।
हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में ज़िले कलेक्टर की ज़ेर सदारत तालीम और फलाई प्रोग्रामों के मुतालिका तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा सरकारी स्कूलों तालीम हासिल करने तलबा का हेल्थ चेकअप सेहत की जाँच करवाई जाए। बीजेपी तर्जुमान को मुंबई हाई कोर्ट का जज किया गया मुकर्रर। कांग्रेस ने तशवीश का किया इजहार। मुल्क के जमहूरी निज़ाम के 4 सुतूनों में अदलिया एक निहायत अहम सुतून तस्वुर की जाती है, जिस पर आज भी आम शहरियों का एतमाद बरकरार है। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पेश आए वाक़यात ने अदलिया पर से इस भरोसे को मुतज़लज़ल कर दिया है, और जबकि अदालती ओहदों पर भी बरसर इख्तिदार बीजेपी के ओहदेदारान की तकरीरियां की जा रही है, तो इस पर सवालात उठना लाजमी है। ये तर्ज अमल जमहूरियत के लिए मुहलिक साबित हो सकता है। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सिबकाल ने बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस एडवोकेट आरती अरुण साठे को मुंबई हाई कोर्ट की जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है, वो बीजेपी महाराष्ट्र की रियासती तर्जुमान रह चुकी हैं। 2 फरवरी साल 2023 को बीजेपी के उस वक्त के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने तर्जुमानों की जो फहरिस्त जारी की थी, उसमें आरती साठे का भी नाम शामिल था। अगर किसी सियासी जमात की फाल ओहदेदार को बराह रास्त अदालती ओहदे पर तैनात किया जाता है, तो फिर उनके फैसलों की गैर जानिबदारी पर सवालात जरूर उठेंगे। ऐसी तकरीरियां जमहूरियत के गले पर छुरी चलाने के मुतरादिफ है, और यह एक इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक बात है। चारशंबे के रोज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यौम आज़ादी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पेश नज़र 15 और 16 अगस्त को अपने दार इख्तियार में तमाम मवेशियों के दिबाखानों और रिटेल बीफ शॉप्स को बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर आर.डी. कन्नर ने हैदराबाद, साबराबाद और अचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरों से कहा है कि वो मुतालिका अफसरान को हिदायत दें कि वो म्यूनिसिपल हुक्काम को बंद को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने में ताउन करें। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार विजय देवरकोंडा आज बेटिंग ऐप प्रमोशन केस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। ईडी हैदराबाद जोनल ऑफिस के अहदेदारों ने उन्हें बेटिंग ऐप प्रमोशन केस में इंक्वायरी के लिए हाजिर होने के लिए तलब किया था, जिस पर आज वो हैदराबाद में वाक़ ईडी दफ्तर में पेश हुए। इस पेशी के दौरान अदाकार विजय देवरकोंडा से बेटिंग ऐप्स प्रमोशन केस से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आज लंदन से अपने आबाई शहर हैदराबाद वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद ने उनका जबरदस्त खैर मकदम किया। सिराज ने वहां मुंतजिर मीडिया से बात नहीं की और सेलफोन पर बात करते हुए कार में सवार हो गए। दी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट की दूसरी इनिंग में सिराज ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। इस मैच में सिराज की मजमूई 9 विकेटों की शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलवाया, बल्कि उन्हें मद्दाहों की जानिब से पजीराई भी हासिल हुई। म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद देव कुमार ने जारी करदा प्रेस नोट में बताया है कि अली सागर फेडर बेड में लीकेज के बाइस मरम्मत का काम जारी है, जिसके बाइस शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 6 अगस्त को पीने के पानी की सरबराही अमल में नहीं आएगी। जिन इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मुतासिर होगी उनमें अरसापल्ली, डेयरी फार्म, मालापल्ली, मिर्ची कंपाउंड, तिलक गार्डन एरिया, खलीलवाड़ी, नामदेववाड़ा, सुभाष नगर, कंटेश्वर, यलम्मा गुट्टा और चंद्रशेखर कॉलोनी शामिल हैं। उन्होंने सारिफीन से इस खुसूस में ताउन की ख्वाहिश की। हैदराबाद पुलिस ने सईद अलीगुड़ा में सालगिरह की तकरीब में अफरा तफरी मचाते हुए हथियारों का मुजाहरा करने और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक लगाने पर कार्रवाई की है। ये वाकया आसिफ नगर में पेश आया। बताया गया है कि बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ नौजवानों ने सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद पुलिस ने सालगिरह की तकरीब मुनज़्ज़म करने वाले मोहम्मद फजल के खिलाफ मुतादिद इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि बर्थडे पार्टी में रात देर गए तक डीजे म्यूजिक चलाया गया और शोर शराबा करते हुए तलवारों का मुजाहरा किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुकामी लोगों ने पुलिस की मुदाखलत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह के मुस्तकबिल में वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि SIR को लेकर पार्लियामेंट में सियासी तूफान बरपा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस पर संगीन एतराज़ात उठाते हुए उसे गैर शफाफ, गैर मुनसिफाना और जमहूरी इक़दार के खिलाफ करार दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में भी SIR के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, राज्यसभा और लोकसभा में SIR के मामले पर अपोजिशन ने मुसलसल एहतजाज किया, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई।
राज्य सभा में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ज़ाब्ते 267 के तहत ऐवान की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस हसास मसले पर फौरी बहस कराने के लिए इल्तिवा का नोटिस दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।